नमस्कार। राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, ये क्लास जो है मैथ्स की क्लास है, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इस क्लास में अभी तक आप लोग दशमलव तक पढ़ चुके थे, डेसिमल के बारे में देख चुके थे। आज अगली क्लास में जो टॉपिक है वो डिस्कस होने जा रही है फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में, और फ्रैक्शन में जो है किस तरह से फ्रैक्शन होता है, उसमें क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। फ्रैक्शन जो संख्या p बाई क्यू के रूप में होता है उसको आप क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इस p बाई क्यू में जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने 2/5। 2/5 का मतलब ये ऊपर वाला जो है ये क्या कहलाता है? अंश कहलाता है, और नीचे वाला जो है वो हर कहलाता है। अंश मतलब हो गया न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। तो इन भिन्न के जो फ्रैक्शन है उसका एडिशन कैसे करेंगे, या उसको घटाया कैसे जाएगा, गुणा कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, या भाग कैसे किया जाएगा, या फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, इन सब की चर्चा आज हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन में तो पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए दो फ्रैक्शन लिखा, 3/5 और 7/8 लिख दिया। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी भिन्न जो है बड़ी है। ये वाली भिन्न बड़ी है 3/5 की 7/8 बड़ी है। तो आप ध्यान दीजिए, 3/5 बड़ा है कि 5/8 बड़ा है। इसको जानने के लिए एक तरीका होता है कि एलसीएम निकाल के आदमी देखता है, और दूसरा मेथड जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 3 24, 8 3 24 हो गया, और 5 से 7 में गुणा कीजिए, 5 7 35। तो 24 बड़ा है कि 35 बड़ा है? ऑब्वियसली 35 ही बड़ा है। तो जब 35 बड़ा हो तो भिन्न कौन सा बड़ा हो गया? 7/8 बड़ा हो गया। और जब ये बड़ा हो गया तो जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला होगा। जिसका मुंह खुला है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये माउथ ओपन हो गया, मतलब 7/8 बड़ा है। जैसे 5/7 लीजिए, 5/7, और कॉमा कर दिया गया, 2/5 ले लिया जाए। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो आप सेम प्रोसेस करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 आया, 5 गुणे 5 25 हुआ, और 7 दूनी के 14, 7 2 जा 14। अब कौन सा बड़ा हुआ? तो 25 बड़ा है। 25 बड़ा है मतलब 5/7 बड़ा हो गया। तो आप 5/7 बड़ा है तो इसके तरफ मुंह खोल दीजिए, और 2/5। तो फ्रैक्शन में बड़ा है कौन छोटा है, ये क्वेश्चन देता है। कभी का देगा, दिए गए भिन्नों को अरेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 3/4, 5/7, 2/3, 4/5। इनको बोला गया बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए, यानी कि सबसे पहले छोटा लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला गया। तो जैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर उन्नति और अवनति, तो उन्नति क्रम में लिखें, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो और आरोही क्रम सही शब्द क्या है? बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में लिखें, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देते रहता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसको ध्यान से। एक तरीका तो होता है एलसीएम निकाल के करना, कि लघुत्तम निकाल लिया जाए, और लघुत्तम निकाल के हर का लघुत्तम निकालना होगा। हर का लघुत्तम निकाला जाएगा और उसको अंश से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। लेकिन वो प्रोसेस लंबा हो गया। आपको हमने भी बताया कि दो भिन्नों में कंपैरिजन करने के लिए उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भिन्न जिधर वैल्यू बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, और जिधर वैल्यू छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा। तो आइए इसको करके देखा जाए। जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों के बीच में देखा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपने 7 3 जा किया, 21 आ गया, 4 5 जा 20। इन दोनों में मुकाबला हुआ और ये मैच जीत गया, यानी कि 3/4 बड़ा हो गया। ये कहानी इसकी खत्म। अब हम देखेंगे 3/4 और 2/3 में। तो 3 गुणे 3 9 हो रहा है, और 4 गुणे 2 8 हो रहा है, यानी कि फिर से ये जीत गया। ये भी कहानी इसकी खत्म। फिर देखेंगे 4/5 और 3/4 में। तो 4 × 4 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 4 गुणे 4 कितना हुआ? 16 हुआ, और 5 गुणे 3 कितना हुआ? 15 ही हुआ।
यानी कि इन दोनों के मुकाबले में ये हार गया, ये जीत गया, क्योंकि यहाँ वैल्यू 16 आ गया। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 4/5। तो 4/5 सबसे बड़ा रहा, उससे छोटा कौन सा रहा, 3/4। तो ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुला, 3/4 उससे छोटा हो गया। अब ये दोनों बचे 5/7 और 2/3। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है देख लीजिए। तो 5 × 3 15 हो रहा है और 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 हो रहा है और 5 3 जा 15, यानी कि ये 5/7 बड़ा हो रहा है। तो अगले संख्या 5/7 हो गई और सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये आपका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी संख्याओं को, सभी भिन्नों को लिख दिया गया। ध्यान से एक बार फिर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आप उसको समझिएगा। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, जैसे देखिए आपको बताना है कि 5/7 आपको बताना है कि 5/7 2/5 3/5, या इसको हम लोग 4/5 लेते हैं, और एक संख्या ले लिया जाए 7/9। अब इसमें बताना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको भी लिखना है। तो आराम से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। आपको इन फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले छोटा कौन है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो एक एक को देखेंगे हम। आइए देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 हो गया और 7 4 जा 28 हो गया। तो कौन सा बड़ा हुआ, 28 बड़ा हुआ 25 से। तो ये कहानी इसकी खत्म। अब 5 4 जा 20 हो रहा है और 5 3 जा 15 हो रहा है, यानी 20 आया और ये 15 आया। फिर से ये बड़ा निकल गया, ये अभी छोटा पड़ गया। अब इसमें और इसमें लिखा जाए तो 9 4 जा 36, 7 5 जा 35, यानी कि 4/5 ही सबसे बड़ा हुआ। तो 4/5 सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा ये लिख लिया गया। उससे छोटा कौन सा हो रहा था, तो 7/9। तो 7/9 अगली संख्या हो गई। अब 7/9 और 5/7 में कौन बड़ा है, तो 7 7 जा 49 और 9 5 जा 45, यानी कि ये 49 यही बड़ा है। ये सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा ये हो गया, बच गए ये दोनों। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा 25 और 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, यानी कि ये बड़ा और ये छोटा हो रहा है। तो 5/7 इसके बाद आ जाएगा और सबसे छोटा क्या हो गया, 3/5। तो ये बढ़ते क्रम में आपने अरेंज कर लिया। तो दो के बीच आप देखते चलेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर करेंगे तो आप तुरंत आसानी से इसको कर लेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फ्रैक्शन में क्या सीखा, फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है, ये चीजें आपने सीख लिया। और फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर और नीचे हर होता है। अब हम लोग इन भिन्नों के फ्रैक्शन के एडिशन की बात किया जाएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को ये चीजें एकदम अच्छे से तैयार हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। इस क्लास का मकसद यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 2/5, 3/7, 7/9 और 11 या 9/11। ये हमने 4 नंबर दे दिए। अब इन चारों को जो है आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में दिया जाएगा अरेंज करने के लिए। हम लोग को करना क्या है कि दो के बीच में देखते चलना है। जैसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 7 2 जा 14 हो रहा है और 5 3 जा 15 हो रहा है। इट मीन्स कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। अब इसमें और इसमें देख लेंगे तो 9 3 जा 27 और 7 7 जा 49, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। इन दोनों में देखेंगे 11 7 जा 77 और 9 9 जा 81, यानी कि ये सबसे बड़ा हुआ। तो 9/11 सबसे आगे निकल गया। उससे छोटा ये था 7/9 हमने लिख दिया। कैसे छोटा था तो आप देख लीजिए इन दोनों में ही, आपने इन दोनों में चेक किया है, क्रॉस चेक किया है, इन दोनों में भी क्रॉस चेक किया है।
तो ये जो है ऑब्वियसली 7 बाई 9 से छोटा था। इन दोनों में देखेंगे 9 से या 27, 7 से या 49, यही बड़ा निकल के आया। बच गए ये दोनों। इन दोनों में देखिए 7 टू या 14, 5 टू या 50, यानी कि ये बड़ा है। तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया था एक तरह से। तो 3/7 एंड 2/5 ये हो गया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि दो भिन्नों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जिधर वैल्यू बड़ी आएगी वो भिन्न बड़ा, जिधर वैल्यू छोटा या वो भिन्न छोटा। तो फ्रैक्शन में बड़ा कौन है छोटा कौन है ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम भिन्नों के फ्रैक्शंस के एडिशन की बात करेंगे, जोड़ने की बात किया जाएगा। देखिए जोड़ना तो आप लोगों को अच्छे से आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप कितने कम समय में जोड़ते हैं ये मायने रखता है। जैसा कि मैं बार बार बोलते आया हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ये इस तरह से है कि आपको बाइक पे धूम भी मचाना है और ट्रॉमा सेंटर भी नहीं पहुंचना है, यानी कि स्पीड एंड एक्यूरेसी ये मायने रखती है। अभी आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या होती है। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको कि 3/2/5 प्लस 5/1/2 प्लस 8/3/5 प्लस 6/1/2 इज इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने लगभग किया होगा और करते भी है सभी लोग। करने का तरीका क्या होता है, तो 5 ये 15 और 2 17/5 लिखते हैं, प्लस 5 दूनी 10 है कि 11/2 लिखते हैं, प्लस 8 बजे 40 और 3 43/5 लिखा 43/5 हुआ, और 6 बजे 12 13/2 हुआ। ये तरीका से लोग अपनाते हैं और 5 2 का एलसीएम निकाला, 10 एलसीएम आया, फिर आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आपने आंसर निकाला। लेकिन इस तरीकों को अब नहीं अपनाना है, इसको आप भूल जाइए। करना क्या आपको, अब तरीका जो है जोड़ने का अलग कर लीजिए। आप जो होल नंबर है उनको अलग से लिखिए, यानी कि आप 3 + 5 + 8 + 6 ये अलग आपने चारों लिख लिया। बाकी जो संख्याएं हैं उनको आप 2/5 फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो 2/5 प्लस 1/2 प्लस 3/5 और प्लस 1/2 आपने अलग लिख लिया। हमने इसको अलग अलग तोड़ के लिख लिया। अब इसको जोड़ा, 5 3 8 8 8 16 6 22 आया, 22 आया, प्लस अब इसको जहां तक जोड़ना है तो हम ये देख रहे हैं कि 2/5 प्लस 3/5 सेम वैल्यू, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हर दोनों का सेम है, तो 5/5 ये मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/2 आधा आधा जोड़ के भी 1 हो जा रहा है। तो हम इसमें 1 + 1 और बढ़ा दिए और आंसर हमारा कितना आ गया 24, ये आंसर आ गया। तो जो ये तरीका आप अपनाते थे इसके अपेक्षा ये जो समय है ये काफी कम समय लेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी हम अगले क्वेश्चन में इसी के डिस्कशन करेंगे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं करके। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीजें आपको याद रहे, और बिल्कुल जो है इस क्लास का पूरा लाभ उठाइए। चलिए जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए और अगले क्वेश्चन की ओर देखा जाए। हम लोग फिर से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को जोड़ने के लिए, और थोड़ा बड़ा वैल्यू लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है 18/2/3 प्लस 24/3/5 प्लस 32/1/5 प्लस 48/1/3 प्लस 54/1/5। ये क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। अब ये फ्रैक्शन का एडिशन है, इसको आपको ऐड करना है। 18/2/3, 24/3/5, 32/5, 48/5 और 54/5। मैक्सिमम लोग जो है इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये 18 से या 20 54 + 2 56/3, 24/5 120 + 3 123/5, 32/5 गुणा करेंगे, फिर ये जोड़ के लिखेंगे, फिर लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और तब जाके जोड़ेंगे। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, उनके क्वेश्चंस करने का तरीका वैसा होना चाहिए जिसमें समय कम से कम लगे। अब इसको कम समय में करना हो तो क्या करेंगे आप जो है पहले इनको अलग लिखिए, 18 +
24 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 54। हमने क्या किया, पहले ये जो वैल्यूज है जो होल नंबर में है उनको हमने अलग लिख लिया। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अलग से लिख दिया जाए। 2/3 प्लस 3/5 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब इसको फटाफट जोड़ा जाए तो 8 4 12, 2 14, 4 18 और 8 26, 26 के 6 हो गया 26, कैरिज 2 हो गया। फिर 5 2 7, 7 4 11, 3 14, 2 16, 1 17, 176 इसको जोड़ने पे आ गया। अब रहा सवाल इसको जोड़ने का, तो हम लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको एक साथ ले ले। तो यहाँ पे दिखाई पड़ा 3/5, 1/5, 1/5, तो 3 1 4 1 5, 5/5 मतलब कितना हो गया 1, 5/5 मतलब 1 हो गया, तो ये 1 हो गया वैल्यू। फिर दिखाई पड़ा कि 2/3 और 1/3 है, तो 2/3 1/3 मतलब 3/3, 3/3 भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 जो है और बढ़ा दिया जाए, और देखिए इसका आंसर कितना आ गया 178। सोचिए कितना समय में कितने समय का डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो आपका समय कितना बच जाएगा, आप ये अंदाजा खुद लगा सकते हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे क्लास को बढ़ाया जाए। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग क्या देख रहे थे, फ्रैक्शंस के भिन्न के जोड़ की बात किया जा रहा था, एडिशन। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर ये वैल्यू अलग अलग दे दे तो क्या करेंगे। तो अलग अलग दे दे तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें भी। अगर वैल्यूज अलग अलग दे दिया जाए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए भी देख लिया जाए, एक क्वेश्चन ले ही लिया जाए उस पर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 54/2/3 प्लस 68/1/2 प्लस 48/3/5। मान लीजिए यही 3 ले दिया जोड़ने के लिए, लीजिए भाई सभी फ्रैक्शन की वैल्यू अलग अलग है। तो काम वही करेंगे आप, 54 प्लस 68 प्लस 48 और प्लस 2/3 प्लस 1/2 प्लस 3/5। सेम प्रोसेस आपने अपनाया, जो वैल्यूज होल नंबर में है उनको अलग लिखा, जो फ्रैक्शन में उसको अलग लिख लिया। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लिया जाए। 8 8 16 4 20 की 0 हाथ से लग गया 2, 4 और 2 6, 6 12 और 5 17, 170 आ गया। प्लस अब इनको हम अलग से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे दिखाई पड़ा कुछ भी सेम नहीं है, तो जोड़ लीजिए। 5 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 3 2 और 5 का एलसीएम 5 दूनी 10 3 30 हो गया, 30 एलसीएम ले लिया गया। 3 से भाग दिए, 3 दिया 30 हुआ, तो 10 दूनी की 20। इससे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो आएगा उसको जो है अंश से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आप लोग पता भी है। 2 से भाग देंगे, 2 15 दूनी 30 होता है, 15 कम 15 हो गया, और प्लस 5 से भाग दिए, 5 6 के 30, 6 बार में गया, 6 से जा 18 हो गया। अब इनको जोड़ लिया जाए, 20 और 15 35, 10 45 और 8 43, 43/30 आया। इसको आप लिखेंगे 1 सही थे 13/30। ये आपको इनको ऐड करने पे आया। अब ये जो आया इसमें जोड़ लिया जाए, तो 170 में 1 पूर्णांक 13/30 जो है अलग से जोड़ना है, तो 171 पूर्णांक 13/30, ये आंसर आ जाएगा। लीजिए हो गया भाई साहब। अगर आपने वैल्यू अलग अलग दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न अपनाएंगे हम लोग, बस इनको अलग से जोड़ लिया। और ये जो फ्रैक्शन, अब ये छोटे छोटे वैल्यूज हो गए, इनको आसानी से आपने अलग से जोड़ा। ये इसकी मान जो है, इसकी वैल्यू जो है 1 सही थे 13/30 आया, उसको हमने इसमें लाके जोड़ दिया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 20 और 15 35 और 10 45 और 53 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जोड़ने पे जो है 53 आ रहा है, तो ये जो है एलसीएम में 30 कम 30 और 23 हो रहा है।
सेम प्रोसेस है, सेम चीजें हैं। अब जाके सही हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखा, इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है तो उनको आप होल नंबर को अलग लिखिए और फ्रैक्शंस को अलग लिखिए, होल नंबर को अलग जोड़ लीजिए और फ्रैक्शन को अलग जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम लोग मल्टीप्लाई की बात किया जाए कि अंश या हर को जो है मल्टीप्लाई लिया जाए, डिवीजन लिया जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस क्लास का पर्पज यही है कि आपका समय बचे। क्वेश्चन आप सभी करते हो, लेकिन जिन क्वेश्चंस को आपको 30 सेकंड्स में करने हैं, एसएससी या जो भी एग्जाम्स है, आजकल जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग सभी में एक ही पैटर्न है कि 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कितने देर में करना है, 60 मिनट में करना है। अब भैया अगर 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है तो आप ही निकालो कि एक क्वेश्चन पे कितना समय पड़ा। तो एक क्वेश्चन पे आपको जो है 30 सेकंड ही लगभग निकल के आएगा। अगर आप 100/60 करते हो, 60/100 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो ये मिनट में था और गुणे 30 कर दीजिए तो 18 सेकंड। एक क्वेश्चन पे जो है लगभग जो है निकल के आएगा आपको 60। अगर ये 100 मिनट होता तब तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आता, लेकिन ये 100 से आधे के बराबर है, तो 1 मिनट के बजाय 30 सेकंड मान के चला जाए कि लगभग 30 मिनट, 30 से 32 सेकंड आएगा समय। अब 30 से 32 सेकंड में कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आपकी उतनी स्पीड होनी चाहिए, और स्पीड बनाने के लिए आपको इस तरीके से इन तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी आने वाले समय में कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और आप निरंतर इस क्लास में बने रहिए। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अभी फ्रैक्शंस के बाद आपको जो है एलसीएम एचसीएफ करवाएंगे, फिर जो है डिवीजन और फैक्टराइजेशन, ये सारे टॉपिक्स होंगे। देन आफ्टर जो है हम लोग मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये बता चुका हूं मैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क इस क्लास में चलेगा और ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड 3/5 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड 12 = 1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवीजन भी है। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह का क्वेश्चन आप अक्सर आप लोगों को मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए, एक रूल होता है बॉड मास, और सभी लोग जानते होंगे बॉड मास। तो बॉड मास में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, मतलब का डी फॉर डिवीजन, ए फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सबट्रैक्शन, घटाना। मतलब पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग देना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के साथ ये जो 3/5 है इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/3। ध्यान देंगे, डिवाइड के बाद जैसे ही जो सिंबल जो संख्या रहेगा उसको रिवर्स कर देना, उलट देना है, और इंटू 1/4 रहेगा, और जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई करना है, 12 है तो 1/12। ये पहला स्टेप आपका हो गया। अब जैसे ही आपने ये किया, अब कुछ नंबर्स ऊपर है, कुछ नंबर्स नीचे है, तो हमेशा जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे काटेंगे आप। अब यहाँ पे जो है 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 2 या 4 कटा, बाकी अब कुछ कटने लायक है नहीं। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर 5 है और नीचे 3 2 या 6, 6 4 या 24, और 24 × 12 कर लीजिए। 24 × 12 कीजिएगा तो 12 चौका 40 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया, 288 आ गया। तो 5/288 ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जहां पे डिवीजन रहेगा उसके बाद वाली संख्या को रिवर्स कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 9 डिवाइडेड 1/3
मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1। एक छोटा सा क्वेश्चन है और कई लोग इसमें क्या करते हैं, 3 से 3 को काट देंगे, 9 डिवाइडेड 1 बराबर 9 आंसर बताएंगे और पहला ऑप्शन दिया रहेगा 9, पहला ऑप्शन 9 दिया रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपका दे दिया 27, तीसरा ऑप्शन दे दिया 81 और चौथा ऑप्शन दे दिया 729। अब इन चारों में कौन सा सही होगा? तो मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग क्या करते हैं, इस 3 से 3 को काट देंगे और 9 डिवाइडेड 1 बराबर 9 बताएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लीकेशन को करना है। तो जैसे आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो आप इसको काटने की बजाय आपको क्या करना है, इसको लिखना है 9, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और 1/3 है तो इसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 ऑलरेडी आपका है ही। तो 9 3 जा 27, 23 7 जा 81 आया, यानी कि आंसर सी होगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइए एक क्वेश्चन ऑफ वाला भी करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 12 डिवाइडेड 4 ऑफ 3 डिवाइडेड 1/6 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 1। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए, आप एज इट इज करेंगे। अब यहाँ पे आपने जैसे 12 मल्टीप्लाई 1/4 किया, आपका क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ 3 लगा है। तो 4 ऑफ 3 लगा है तो सबसे पहले ऑफ को करना है। बॉडमास में BODMAS है, तो पहले क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, उसके बाद डिवीजन की बात आ रही है। इन्हीं सब बारीकियों पे ध्यान देना होता है। जैसे ही आपने 4 मल्टीप्लाई 1/4 किया, ये क्या हो जाए 12 × 1/4 किया, आप गलत हो गए। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम है कि इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी कि 12 डिवाइडेड 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 4 × 3 यानी कि आप पहले यहाँ 12 लिख लीजिए, फिर डिवाइड 1/6 है तो 1/6 ही रहने दिया जाए, मल्टीप्लाई 3/4 है एज इट इज रखा जाए, डिवाइड 8 है वो भी रखा जाए, और मल्टीप्लाई 3/4 एज इट इज आपने रख दिया। आपने क्या किया, यहाँ पे 4 ऑफ को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप यहाँ 4 डिवाइड 1/4 कर देते तो फंस जाते हैं। अब ये अगले कॉन्सेप्ट, अगले स्टेप में 12 इंटू, अब इसको 1/12 आप लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई ये 1/6 है तो उल्टा करके 6/1 यानी कि 6 हो गया, इंटू है तो 3/4 एज इट इज रहेगा आपका, और जहाँ डिवाइड है वहां आपने मल्टीप्लाई किया, 8 है तो 1/8 कर दिया, फिर आपका 3/4 है तो 3/4 रखेंगे। आपने ये लिख लिया। अब यहाँ 12 से 12 कट गया, और 2 2 जा 4 कटा, 3 2 जा 6 कटा। अब कुछ कट नहीं रहा है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27, डिवाइडेड में हो जाएगा 8 4 जा 32, और 8 को 32, और 32 दूनी 64, यानी 27/64 ये आपका आंसर आ गया। तो आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम लोग एक बार फिर से जो है फ्रैक्शन टॉपिक को डिस्कस करेंगे थोड़ा, और अगला टॉपिक जो है आपको फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन की कल चर्चा की जाएगी अगले क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो पे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अन्य आपके मित्रगण भी जो है इसका लाभ उठा सके और इस वीडियो का अत्यधिक लाभ आप ले सके। इस क्लास में सभी टॉपिक को डिस्कस किए जाने हैं, तो जितने जल्दी हो सके अपने मित्रों को जोड़िए, और क्लास में जुड़ने के बाद आप जो है अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से जो है आगे बढ़ाते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।